नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र के खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं बाल भवन में, म्यूजियम में, और फिलहाल मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा एक मैप की, जहां से ऐतिहासिक इतनी सारी चीज़ें मिली हैं जिसकी वीडियो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और ये पूरा मैप है और पुराना मैप है, इसको लेके हम तमाम चर्चा करेंगे। सर, इसके बारे में बताइए कि मैं इधर, जैसे आपने देखा भी जो ये हमारा हरियाणा का जो प्राक और आदि ऐतिहासिक काल का मैप है, जैसे इसमें बताया गया जो हमारा हरियाणा है इसके अंदर जो भी जैसे यहाँ से निकलती है नदियाँ, ये उत्तराखंड से निकली है, आदि बद्री से उत्तराखंड से निकलते हुए जैसे यहाँ पर आते हुए ये जो भी दिखाए गए हैं, जैसे पेहोवा है, कुणाल है, बनावली है और सिरसा, ये सब हमारे जो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इस नदी के किनारे सभ्यता थी, क्योंकि लोग जहाँ जैसे वही बात है ना, जल है तो जीवन है जी। ये बात तो आप भी जानते हो, सभी जानते हैं। पहले हमारा क्या था, जहाँ भी नदियाँ होती थी उसी के पास ही जाकर के सभ्यता को बसाया जाता था। तो इस प्रकार सभ्यता थी हमारी जो प्राक ऐतिहासिक काल की। और जैसे ये स्थान मिले हैं, इसी प्रकार भगवानपुरा, दौलतपुर, थेड़, असंध, पानीपत, होट, ये जींद का जो एरिया आ गया थोड़ा सा, इस तरफ भी जो सभ्यता थी ये मिली है। और भिवानी के अंदर भी हमारा जो था मिथ्याथल, और हिसार के अंदर है राखी गढ़ी। तो हमारी ये सारी सभ्यता इसी प्रकार थी। तो जहाँ भी जल होता था या रहने की सुविधा होती थी, खाने पीने के लिए, उत्पादन के लिए, तो वहीं पर निवास स्थान बनाए जाते हैं। मतलब ये पूरा मैप है जहाँ से जितनी अपने को पुरानी संस्कृति चीज़ें मिली है वो यहीं से मिली है, यहीं से मिली है और इसके अंदर दिखाया गया है सर। अच्छा, वाह जी वाह। एक बड़ा मैप भी है सर, उसका भी कुछ बताइए कि इतना बड़ा मैप है, आकर्षक है, कि इसका क्या इतिहास है और कहाँ से कहाँ तक की अटैचमेंट है इसमें। ये जैसे हमारा जो उत्तराखंड से निकली है ना नदी हमारी, आदि बद्री से, तो वहाँ से ये नदी निकली है। और यहाँ से जैसे बताया गया जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे मानव थे, कैसे हमारा रहना सहना था, ये जो जंगलों के से था, धीरे धीरे नदी आते हुए यहाँ जैसे ये हमारे जो सरस्वती नदी है यहाँ पर आती थी। और यहाँ पर जैसे सभी अपना जो व्यवसाय था, पहले तो यही था, खेती बाड़ी का ही काम करते थे लोग। इस प्रकार ये इस मैप के माध्यम से दिखाया गया। मतलब पहले के टाइम में मनुष्य कैसे रहते थे, आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, घर कैसे हुआ करते थे, सिस्टम सारा का वो सारा इसमें दिखाना, इस मैप के जरिए दिखाया गया है। मतलब यहाँ जो भी व्यक्ति आके विजिट करेगा, जानकारी लेगा, तो वो समझ पाएगा कि पुराने समय में रहने का दौर क्या था और आज का दौर क्या परिवर्तन। हाँ, इसमें मतलब वही बात है सर, अगर हम कोई प्राचीन चीज़ें देखेंगे तभी हम जाके आगे बताएंगे लोगों को, हमारी सभ्यता संस्कृति का विकास होएगा। और अगर इन चीज़ों को हम भूल जाएंगे तो फिर हमारे देश के अंदर ऐसा थोड़ी है कोई विकास हो जाएगा। तो बिल्कुल, फिलहाल मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, ये पूरा मैप है जो आपको बताएगा कि पुराने के समय में आप कैसे रहा करते थे, आदिकाल के समय में लोग कैसे रहते थे, कैसे घर हुआ करते थे, क्या सिस्टम होता था। और यहाँ देखेंगे तो कैसे ये पूरी की पूरी चौपाट होती थी जहाँ लोग बैठ के बातचीत किया करते थे, चर्चा किया करते थे। ऐसा पूरा समय होता था पहले के दौर में। और आगे से मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा, ये मैप है जो दर्शाता है कि ये तमाम वो स्टेशंस हैं, वो क्षेत्र हैं जहाँ से पुरानी संस्कृति की तमाम चीज़ें निकली हैं। बहुत पुराना मैप है और आप सिरसा के बाल भवन में म्यूजियम में विजिट करके इसके बारे में तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।